बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हमदो, तेरी तारीफ़ करते हैं। इस वक्त खुदावन मैं तेरा अदना सा खादम हो, तेरे इन बच्चों के साथ मिलकर तेरी पाक हज़ूरी में आता हूँ। शुक्र बजा लाता हूँ तेरा कि तूने हमें फिर एक मौका दिया कि हम तेरी पाक हज़ूरी में आ सकें और तेरे ज़िंदा कलाम को खोलें, पढ़ें, शेयर करें और उससे खुदावन हमारी रूहानी तरक्की हो और हम दूसरों के लिए एक नमूना बन सकें, तेरी गवाही बन सकें और हम सब तेरे इज़्ज़त और जलाल का बायस बन सकें। अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। तेरे पाक रूह का मसा चाहते हैं, तेरी हिकमत और दनाई को मांग लेते हैं। जब तक हम तेरे कलाम में वक्त गुजारते हैं, तू इसको कंट्रोल करना। देखी अनदेखी तमाम इब्लीसी कुव्वतों को यीशु के नाम में बांध देते हैं, आमीन। हम फिर अपनी रूटीन के मुताबिक चलेंगे। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 12, ठीक है। गिनती की किताब उसका 12वां बाब। और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावन ने फ़कत मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावन ने ये सुना। और मूसा तो रूए ज़मीन के सब आदमियों से ज़्यादा हलीम था। सो खुदावन ने नागहा मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों निकल कर खैमा इज्तिमा के पास हाज़िर हो। सो वो तीनों वहाँ आए और खुदावन अबर के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाज़ा पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। वो दोनों पास आ गए, आमीन। अभी हम ये 5 आयतें जो हमने पढ़ी हैं, इस पे गौर करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। पिछली दफ़ा हमने जो चैप्टर पढ़ा था, जैसे कि वहाँ से ही एक्चुअली ख़राबी शुरू हुई थी। पहले 10 चैप्टर हम देखते हैं कि वो तकरीबन अच्छे गुज़रे, वहाँ पे कोई इस तरह की डिस्टर्बेंस नहीं पैदा हुई। लेकिन यहाँ से हम देखते हैं कि पिछले ही जगह से लोग कंप्लेनिंग एंड करने लगे, बुड़बड़ाने लगे। तो वहाँ पर उन्होंने ख़ास तौर पे पहले तो बेवजह ही खुदावन के ख़िलाफ़ वो बुड़बड़ाने लगे। फिर लिखा है कि वो जो मिली जुली भीड़ थी वो कंप्लेन करने लगी और हिर्स करने लगी। तो वहाँ से कंप्लेन शुरू हुई। तो जैसे कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कंटेजियस है, जो आस्ता आस्ता बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले तो लोगों ने वैसे बेवजह कंप्लेन की, फिर वो वहाँ पर थी जो मिली जुली भीड़ का जिक्र है, उन्होंने, अब हम क्लोज चले जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जो कंप्लेन कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? मूसा के सगे बहन भाई, सगे बहन भाई हारून और मरियम, जो कि उससे बड़े थे और वो हर एक चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझते थे। और जो अगर पहली आयत में देखें तो उन्होंने जो रीज़न पेश किया है कि इसके पीछे कि क्यों वो बुड़बड़ाए, तो वहाँ पे हमें जो नज़र आता है, जो सतही तौर पर देखते हैं तो वो एक औरत का जिक्र है, एक कूशी औरत का जिक्र मिलता है। जो उसे कूश के इलाके की औरत के मतलब है कि जो एथोपियन वुमेन, और एथोपियन वुमेन वो ज़रूर है कि वो उसका कलर ब्लैक होगा, जो कूशी औरत से ब्याह कर लिया। इसके बारे में नहीं कोई भी तफसील दी गई कि उसकी पहली बीवी का क्या हुआ। उसका नाम सूरा था और वो यत्रो काहिन की बेटी थी और उससे मूसा के 2 बेटे भी थे, जरसूम और एलिएज़र। तो उनका बहुत ज़्यादा कहीं पे जिक्र नहीं है। वो पीछे खरूज में जाके हम पढ़ते हैं जहाँ पर उसकी बीवी का जिक्र आता है, जब उसका जो ससुर है
वो उससे मिलने के लिए आता है, तो वहाँ पर ही हमें मिलता है कि वो उसकी बीवी और बेटी का जिक्र। तो यहाँ अभी पता नहीं है कि वो उसने जो शादी की है दूसरी औरत से, उसकी दो ही रीज़न हैं, या तो वो वहाँ नहीं है तो या वो मर चुकी है, लेकिन यहाँ बयान नहीं मिलता। लेकिन बहरहाल जो भी है, उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, गुनाह नहीं किया, और उसकी वजह यह है क्योंकि आगे जाके खुदा इसको डिफेंड करता है। तो इसका मतलब खुदा कभी भी गलत बात को, गुनाह को डिफेंड नहीं करता। तो रीज़न उन्होंने ये लिया है। अभी गौर करें, ये ब्लैक औरत को लेकर उन्होंने इशू बनाया है, जो उसकी बीवी थी, और एक खादम की बीवी थी, एक खुदा के बड़े नबी की बीवी थी, और उनको पता था कि खुदा का ये चुना हुआ वसीला है और खुदा इससे किस तरह बातें करता है। लेकिन असल में अगर अगली बात जाके पढ़ते हैं तो हमें अंदर का रीज़न पता चल जाता है। कई दफ़ा हम देखते हैं कि जब इंसान कोई बात करता है, शिकायत करता है, या लेकिन वो मामूली सी बात होती है, लेकिन अंदर बाद में पता चलता है जब बात बढ़ जाती है तो असल में रीज़न क्या है। बात लिखा है कि कूशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कूशी औरत के सबब से जिससे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। अब बदगोई किस तरह की? अब लोगों से क्या वो कह रहे हैं, या आपस में बातें कर रहे हैं, या किसी से कर रहे हैं, तो वो बदगोई है। दूसरी वर्ष में आपको पता चलता है, वो कहने लगे कि क्या खुदावंद ने फ़कत मूसा ही से बातें की हैं, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और जो ये जो बात की है उन्होंने, ये गलत बात नहीं की कि खुदावंद ने उनसे बातें की हैं, कि खुदावंद ने हारून से भी बातें की। और जो मरियम थी उस वक़्त वो नबिया कहलाती थी, तो इसका मतलब है चाहे फ्यू टाइम, एक टाइम, वट एवर, जब भी खुदा ने एक्चुअली उससे कलाम किया। अब ये चीज़ अगर गौर से आप इसको देखें तो आपको क्या इसमें नज़र आता है कि कंप्लेन जो कर रहे हैं वो समथिंग इज़ डिफरेंट बात है। असल बात ये है कि तू जो लीडर बनया फिरना, तू अपने आप को खास समझना, तो व्हाट इज़ स्पैशल, व्हाट इज़ स्पैशल इन यू। अगर तेरे नाल खुदा गल्लां करदा तो साडे नाल भी कीतियां, तो क्या हम अगर पीछे चले जाएं तो तेरी बैकग्राउंड भी वही, तेरे माँ बाप भी सेम ने, तेरे जी भी वही ब्लड है। मतलब कि अगर सोचो उनके माइंड में क्या चल रहा है कि व्हाट इज़ स्पेशल इन यू। अब ये आ गई है उसकी लीडरशिप पे बात, उसकी जो खुदा ने उसको रुतबा दिया है उस पे बात आ गई है। असल में जो इसमें जो बात ख़राब लगती है, या जिसका आगे जाके हम पढ़ेंगे क्यों ख़राब थी, कि दे क्रिटिसाइज हिम एलिवेटिंग देमसेल्फ, कि अगर तू कुछ है तो असी भी, यानी कि वैसे ही क्रिटिसिज्म करना कि तू है ठीक नहीं किया जो, लेकिन उन्होंने खुद को एलिवेट किया, ऊपर बड़ा बनाया, बड़ा बना के कहा तू वड्डा नहीं तो असी वड्डे हैं। इफ़ यू गॉड टॉक टू यू, गॉड टॉक टू अस, साढ़े नाल भी गल्लां करदा है। और यकीन मानो कि ये बात जो है, मैं इसको जब सोचता हूँ तो ये हमारी ज़िंदगी में अक्सर बात होती है। कई दफ़ा लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं या एक दूसरे से बातें करते हैं, किसी बात से भी इशू हो जाता है, तो ये बड़ी कॉमन सी बात है कि वो कहते हैं तुझ में क्या स्पेशल बात है, तू की ख़ास है, तू क्या अपने आप को समझना। अब ये सारी बातों का जो मूसा के ख़िलाफ़ हो रही हैं, उसकी लीडरशिप के या उसकी जो भी पोजीशन है, तो मूसा का रिस्पॉन्स क्या था? मूसा का रिस्पॉन्स जो था, इट अमेजिंग। मूसा रिस्पॉन्स वॉज साइलेंट, ही नेवर स्पोकन अ वर्ड, एक बात भी नहीं उसने की। देखें, अब मूसा ने सुना या ना सुना या कुछ भी हुआ, ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। बट वर्स 2 की जो आखिरी बात है, आखिरी फ्रेज है, वो क्या है? बट गॉड heard. That is most important thing. That is most important thing. और खुदावन ने ये सुना,
मूसा ने सुनिया या नहीं सुनिया उसका कोई जिक्र ही नहीं। लेकिन अगर हम तीसरी आयत देखें तो वहाँ लिखा, और मूसा तो रूए ज़मीन के सब आदमियों से ज़्यादा हलीम था। और रिस्पॉन्स भी उसका किसने दिया? खुदावन ने। लिखा है वर्स 4 में, सो नागहां खुदावंद की कॉल आ गई। सडनली खुदावन ने कहा आ जाओ हाँ ज़रा। और कहाँ पे? और उत्ते खड़े हो जाओ जिथे वो अबर में क्लाउड में खुदावंद हाजिर होकर उनसे कलाम करता था। तीनों निकल के आ गए। और मुझे पता है कि उस वक्त टांगें कांपती होंगी, दिल भी डबल स्पीड पे वो धड़कते होंगे। अब खुदावंद जब हाजिर हुआ तो खुदावंद का कलाम सुने। मैंने यहाँ तक इसलिए रोका था कि ये बड़े इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वर्स 6 है, वर्स 6 है, आप गौर सुने मत। वो दोनों जब वहाँ पे हाजिर हो गए तो खुदावंद ने फ़ौरन एक्शन लिया। यहाँ पे खुदावंद ने अपने बंदे के बारे में जिसका जिक्र पहले उसने कर दिया कि जिसके बारे में अभी टाइटल खुदा की तरफ से आ गया, ये मूसा नहीं कह रहा, खुदा की तरफ से ये टाइटल है कि मोसेस इज़ मोर हम्बल दैन एनीबॉडी ऑन द अर्थ। ठीक है। खुदावंद ने कहा वर्स 6, तब उसने कहा मेरी बातें सुनो, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूँगा। अगर नबियों के बारे में, जितने भी नबी हम बाइबल में पढ़ते हैं, आप स्टडी करें तो खुदा का जो नबियों से कलाम करने का तरीका था वो इसी तरह था, ड्रीम्स एंड विजन्स। ड्रीम यानी कि जब वो सो रहे होते थे, तो विजन जब वो जाग रहे होते थे तब भी वो खुदा उनको उस जो कुछ खुदा ने उनसे कलाम करना होता था, जो उनके जहन में मुंह में डालना होता था, खुदा उनके साथ इस तरह ये तरीका था खुदा नबियों से बातें करने का। वर्स 7 में लिखा है, पर मेरा खादम मूसा ऐसा नहीं है। मोसेस इज नॉट लाइक अदर प्रॉफिट्स। Other prophet mean any prophet you choose. There's no prophet like Moses. ये खुदा किस तरह अपने बंदे को बता रहा है कि what is, अगर तुम्हारे जहन में कुछ इसके बारे में ख्याल है कि what is special in you, what is, तो हमसे भी बातें करने की है तो खुदा हमसे भी बातें करता है, तुमसे बातें करता है मुझसे। तो खुदा कहते हैं हाँ अब मैं बताता हूँ, वो मेरे सारे ख़ानदान में अमानतदार है, मैं उससे मुहिम्मों में नहीं बल्कि रूबरू और सरीन तौर पर बातें करता हूँ। वाह, यानी कि बहुत सारी बातें जो प्रॉफिट्स पे रिवील की गई, नबियों पर बताई गई, तो जब नबी आगे उसको बोलते थे खुदा का कलाम, वो कहते दस से इज़ द लॉर्ड, खुदा यूँ फरमाता है, तो आगे खुदा बहुत सी बातें नबियों ने की और नबियों को नहीं पता कि ये खुदा ने हमारे मुंह से क्या निकलवा दिया है बड़ी दफ़ा, क्योंकि वो खुदा का उस वक्त माउथ पीस होते थे, खुदा का मुंह बन के बोलते थे। लेकिन ये बंदा ऐसा नहीं है, जो इससे कलाम होता, जो इससे बात होती, तो वो कह रहे हैं मैं इसके साथ इस तरह नहीं, मैं इसके साथ क्लियर जो बातें करता हूँ, ओपन बातें करता हूँ, दोस्तों की तरह बातें हूँ, सीक्रेट भी उसको मैं बताता हूँ। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो उससे मेरी बातें होती हैं उसमें कोई वो जाके सोचेगा नहीं है खुदा ने की क्या है, ये बस मैंने बोलना है और ईमान के साथ कि खुदा की कला उसके साथ उसकी, दैट इज स्पेशलिटी ऑफ मोसेस। तो आगे सिर्फ यही नहीं कि मेरे सारे ख़ानदान में अमानतदार है, इंग्लिश में आया है कि इज़ मोर फेथफुल दैन एनीवन इन माई हाउस होल्ड। मैं उससे मीमों में नहीं बल्कि रूबरू और सरीन तौर पर बातें करता हूँ। रूबरू बातें जैसे दोस्त थे, फेस टू फेस, सामने सामने। और आगे एक और बड़ी बात लिख दी है, और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। हम तरसते हैं कि हम कभी खुदावंद का चेहरा देखेंगे, खुदावंद अपना चेहरा हम पर जलवागर फरमा खुदावंद। और यही अगर आप देखें कि दाऊद नबी की
कितनी दफ़ा ये दुआ थी कि मैं तेरे घर में सुकूनत करूँगा और हमेशा तेरा दीदार किया करूँगा। यानी कि वो तरसता है वो इस बातों को कि, लेकिन ये बंदा, ये खुदा का खादम जिस वक्त कहता है माई सर्वेंट मोजिस, खरूज 33, एक्सोडस चैप्टर 33, यहाँ पे वर्स 7 में लिखा है, और मूसा खैमा को लेकर उसे लश्करगाह से बाहर बल्कि लश्करगाह से दूर लगा लिया करता था। यानी कि अब वो जो खुदा का खैमा था, जब कहीं पड़ा तो वो दूर लगाता, तो वहाँ अकेला चला जाता, लिखा है, और उसका नाम खैमा इज्तिमा रखा, और जो कोई खुदावंद का तालब होता वो लश्करगाह के बाहर उसी खैमा की तरफ चला जाता। और जब मूसा बाहर खैमा की तरफ जाता तो सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के दरवाजे पर खड़े हो जाते और मूसा के पीछे देखते रहते थे जब तक वो खैमा के अंदर दाखिल ना हो जाता। कैसी बात है कि खैमा इज्तिमा में जाने के लिए उसको फ्रीडम थी, खुली। आगे वर्स 9 में लिखा है, और जब मूसा खैमा के अंदर चला जाता तो अबर का सतून उतरकर खैमा के दरवाजे पर ठहरा रहता। खुदावंद खुद उतरकर आ जाता और खुदावंद मूसा से बातें करने लगता। वाह! और सब लोग अबर के सतून को खैमा के दरवाज़ा पर ठहरा हुआ देखते थे, और सब लोग उठ कर अपने अपने डेरे के दरवाज़ा पर से उसे सजदा करते थे। क्यों? मूसा को नहीं, उस अबर को, क्योंकि वो अबर में खुदा उतरता था वहाँ पर। तो उनको पता चल गया कि अबर अब नीचे उतर आया, तो इसका मतलब है ही इज़ टॉकिंग टू मोसेस, अपने बंदे से वो बातें कर रहा है। और जैसे कोई शख्स, वर्स 11, अपने दोस्त से बातें करता है, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादम यशवा जो नून का बेटा और जवान आदमी था खैमा से बाहर नहीं निकलता था, वो भी उसके साथ साथ रहता था, उसका जो सक्सेसर था। तो ये वो शख्स है जिसका खुदा के साथ इस तरह का ताल्लुक़ था। वापस आ जाए तो वर्स 8 में, गिनती की किताब में आ जाए, एंड पे खुदा कहता है, सो तुमको मेरे खादम मूसा की बदगोई करते हुए खौफ क्यों ना आया? कि खुदा ने तेने शर्म नहीं आई मेरे बंदे के खिलाफ? यानी कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हम सीख सकते हैं कि अगर हम दुनियादारी में ही देखें, दुनियादारी में ही अगर किसी शख्स का किसी बड़े आदमी के साथ कोई ताल्लुक़ हो, बड़े पोस्ट पे हो और उसके साथ आना जाना हो, तो हम उसकी आम ही बंदे की बड़ी कदर करते हैं। यार ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਚੀਫ ਨਾਲ, ਫਲਾਣੇ ਸਦਰ ਨਾਲ ਲਿਓ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ कराना पै जाएगा। तो मूसा, उसको क्यों खुदा ने कहा मूसा रूए ज़मीन पर सबसे हम भला आदमी, हलीम आदमी है। मूसा का खुदा के साथ ताल्लुक़। अब यहाँ पर जब ये बात हुई उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वर्स 9 में लिखा है, खुदावंद का गज़ब उन पर भड़का और वो चला गया, यानी कि अबर रिमूव हो गया और अबर खैमा के ऊपर से हट गया और मरियम कोट से बर्फ़ की माने सफ़ेद हो गई। और हारून ने जो मरियम की तरफ नज़र की देखा कि वो कोड़ी हो गई है। आगे लिखा है वर्स 11 में, तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने ख़ता की। और मरियम को उस मरे हुए की तरह ना रहने दे जिसका जिस्म उसकी पैदाइश ही के वक्त से आधा गला हुआ होता है। अब देखें, गौर करें कि जब उन्होंने ये बात की कि मूसा की लीडरशिप पे, उसकी पोजीशन पे, और वहाँ पे लिखा है उनके अल्फाज देख जरा वर्स 2 में पढ़े, क्या खुदावंद ने फ़कत मूसा ही से बातें की हैं? यानी कि मूसा को उनको मुखातब करने का, एड्रेस करने का जो अल्फाज हैं उसमें देखे उन्होंने मूसा की है, क्या स्पेशल है तेरे में? यानी लैंग्वेज आप उसकी देखें, जो जब वो गुस्से में बात कर रहे हैं, जो उसके ख़िलाफ़ बातें हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मूसा दी केड़ी गल,
उसकी लीडरशिप पे, उसकी जो भी खुदा ने उसे पोजीशन दी थी। तो फिर मैं देखता हूँ कि अक्सर हम बातें करते हैं ना, कई दफ़ा फेस रीडिंग, यानी कि फेस रीडिंग लोग कर लेते हैं। तो आजकल जैसे टेक्स्ट का, ट्विटर का, ईमेल का दौर है, लोग टेक्स्ट करते हैं, फेस रीडिंग। मैं समझता हूँ आज हम ये सीख रहे हैं कि रीड करके हमें फेस पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त फेस नहीं होता सामने। आपको अल्फाजों से, आपके वो टेक्स्ट से पढ़ना, हाँ है दी टोन की है, किस तरह उन्हें क्या होएगा। नाउ वी आर लर्निंग हाउ टू रीड द फेस फ्रॉम रीडिंग द टेक्स्ट ऑफ द पर्सन। मुझसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, दूसरे से भी हो सकता है कि जब हमारा मूड डिफरेंट होता है, हमारा जो दूसरे को ये पुकारने का, मुखातब करने का अंदाज बदल जाता है। कि अगर आप किसी को हमेशा किसी एक टाइटल से बुलाते हैं, वो कोई भी आपका प्यार का, मोहब्बत का या इज़्ज़त का एक टाइटल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मुझे पास्टर कहते हैं, मुझे अंकल कहते हैं, मुझे भाई कहते हैं, मुझे ब्रदर, कुछ भी, यानी कि इसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे रिलेशंस हैं जहां आपको पता है कि इसको मैंने इज़्ज़त के साथ छोटे को किस तरह बुलाना है, बड़े को और भाई को, अंकल को, यानी तो जो वो आपकी एक रूटीन है। जब भी आप मिलते हैं नॉर्मली वही उसी मुखातब करते हैं, लेकिन ये रूटीन बन जाती है। लेकिन जब आपको कभी उससे गुस्सा है या किस तरह, तो अगर आप उसको डिफरेंट थोड़ा सा मुखातब करोगे तो अगला समझ जाएगा, और अगला भी आपको अगर डिफरेंट जो आपको बुलाता है इज़्ज़त से, वो उस तरह नहीं बुलाएगा तो वो समझ जाएगा कि आपके दिल में, माइंड में कुछ चल रहा है। मेरे साथ अक्सर हुआ है, लेकिन मैं उसको एज ए कंप्लेन नहीं ले रहा, लेकिन आपको सिखा रहा हूँ कि कोशिश करें कि अगर किसी को आप एक ही टाइटल से मुखातब करते हो तो उसी से ही करते रहें। जब आप उसको, फॉर एग्जांपल, एक बंदा मैंने कहता है पास्टर जी, तो एक टाइम आए वो लिहासी मैंने बुलाना शुरू कर दे मेरे नाम तो मैं कहूँगा इन्हों की होया। ये नहीं कि मुझे वो पास्टर ही बुलाए, जो अंकल कहते हैं वो अंकल कहने की बजाय मेरे नाम से बुलाने शुरू कर दे, तो मैं समझूंगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग हुआ है, कि जो वो टाइटल ही नीचे आ गया। यहाँ वही हुआ है। मूसा का नाम लेते लेते जब उनको पता चला ना हकीकत क्या है, कि जो उसका रुतबा है, उस रुतबे को जब उन्होंने नीचे गिरा दिया है, तो फिर जब आंख खुली है, समझ लगी है कि खुदा क्या कर रहा है, तो फ़ौरन ही उनका लहजा बदल गया, मुखातब करने का स्टाइल बदल गया। अब फिर क्या कहता है हारून, क्या कहता है, तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक। मूसा से अब मालिक पे आ गए अब सही उसको पता चल गया कि ये कौन है, इसको मैंने नीचे इसकी इज्जत को गिराने की कोशिश की है। तो खुदा ने फिर उसको बताया कि हु इज़ दिस मोसेस। उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खुदावंद ने जब ये सुना तो अपने बंदे की उसको भी गैरत आई। जो खुदा की गैरत रखता है ना, खुदा उस अकेले बंदे की भी साइड लेने के लिए उतर आता है। चाहे कौम उसके खिलाफ हो जाए, चाहे उसके अपने खिलाफ हो जाए, चाहे गैर हों, तो उसका गज़ब भड़का। यानी कि खुदावंद ने उसको क्या सज़ा दी मरियम को, कि बर्फ़ की मानद सफ़ेद हो गई, और हारून ने जो मरियम की तरफ नज़र की देखा कि वो कोड़ी हो गई है। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो उसके जहन में उसने जो अटैक किया था उसकी बीवी पर, इतने बड़े खादम की, इतने बड़े नबी की बीवी पर अटैक किया, शायद उसने ये रेसिज्म टाइप बात की कि काले रंग पर उसने पर लिखा कूशी औरत, यानी ब्लैक वुमन, उसके कि काली जी कितों ले आए हैं या कोई, मैं पैराफ्रेज कर, लेकिन काफ़ी लोगों का यानी कि इस तरह का ख्याल है। तो खुदा ने कहा तू सफ़ेद अपने आप को समझ नहीं है, लै बहुत ही सफ़ेद हो जा। देखें आप उसको अपने उसको रख के देखें वहाँ पर, यानी कि मैं समझता हूँ कि शी वॉज स्पीचलेस। उसकी तो हालत ही पहले देख के बंदा हो सकता है बेहोश का होकर डेगी पई हुए। आप उस सिचुएशन को आप थोड़ा सा आप उस पर सिर्फ विजुलाइज करें कि एक बंदे ਨੂੰ खलोते खलोते कोड ही ना, सिर्फ हाथ ही इंज हो जाए, तो पहले तो उन्हें खौफ से ही अपनी उंगली या हाथ ही देखे, जब इसका बंदे का पूरा ही, तो मैं समझता हूँ कि शी वाज स्पीचलेस, कि वो इस तरह हो गई जिस बर्फ़ की मानो सफ़ेद हो गई टोटली। मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक
पैदाइश से पहले, यानी कि बच्चे जो बोट होते हैं, पोषण जिनका होता है, तो वो उस तरह का हाल हो गया, गला हुआ, गल गई थी। एक बंदा होता है इस तरह तड़फन दिया हो या डिग्गी पे आए थे, ओ मैं समझा मैं बोल ही नहीं सकी। मैं ये समझता हूँ कि पूरा लिखा पूरी बॉडी, लेकिन मेरा ईमान है रिपेंटेंस उसके अंदर होगी। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा। और मैं समझता हूँ कि वो उसका स्पोक्स पर्सन इस तरह बन गया कि वो उसने देखा इसकी तो हालत हो रही है, ये बोल भी नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो उसने उसके लिए फरियाद की। और उसमें उसने क्या वर्ड यूज़ किया है, देखे, हमारे गुनाह को हमारे सर ना लगा, हमसे नादानी हुई, हमसे खता हुई, यानी कि दोनों का, उन्हें ये नहीं क्या मेरे को हुई, ये को नहीं हुई, यानी कि इससे खता हुई, इससे। अब उसने दोनों को हमसे, उसने हम का वर्ड यूज़ किया, हमसे खता हुई, हमसे गुनाह हुआ, हमारे सर ना, यानी कि 3-4 दफ़ा उसने हम का वर्ड यूज़ किया। तो मेरा ईमान है कि वो मरियम ने भी यहाँ रिपेंट ज़रूर किया होगा। और मूसा ने जब उसके लिए फरियाद की, शिफा उसको मिली। तो शिफा तभी मिलती है जब हम क्या करें, तौबा करें, तौबा करके, क्योंकि खुदा के कलाम में है कि जो जान इकरार करके तौबा करेगी तो वो उसको माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन जो इकरार ही ना करे वो तौबा भी नहीं करेगा, तो फिर उसको माफ़ी भी नहीं मिलेगी। यहाँ मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे लिए ये कई दफ़ा गलती कर लेते हैं, ख़ता गुनाह भी कर लेते हैं, तो हम इंसान कई दफ़ा बड़े अना का मसला बना लेते हैं कि हम उसका इकरार नहीं करते। दैट इज़ मोस्ट बड़ी ही अज़ियत की और दुख की बात है कि वो इकरार ना करे और तौबा ना करे, उस शर्मिंदगी या उस खौफ की परवाह ना करे जो आदमी के सामने आपको होगा कि यार बंदे ही कहेंगे, वो की कहेंगे। ये एक बड़ा खौफ होता है, यार उन बंदे की कहेंगे, फलाना की कहेगा, फलाना की कहेगा, लेकिन आपने अपनी आखिरत देखनी है या इन बंदों को देखना है? वो तो उंगलियां उठाते रहेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस चैप्टर, दिस चैप्टर 12, reading again and again since I came back from London, reading again and God is giving me so much peace I can't even explain. Thank God. Word of God is amazing. खुदा का कलाम अनोखा है। आपको मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि ये पूरी बुक में आगे भी देखेंगे, इसमें जो बार बार मैंने सीखा और बार बार खुदा हमें सिखा रहा है, इसमें You will get what you desire. You will get what you want. Last time हमने देखा था ना, उन्होंने कहा we want meat, तो फिर मीट खुदा ने इन्ना दिता कि फिर वो नथना जो जाता निकल नहीं आया उदों तक। तो इसलिए मैं इस चीज़ को सीख रहा हूँ। हम दुआ करते हैं, कई दफ़ा बड़ी ही दुआ करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो just think about what you praying. If you are praying for good, it's good, you will get abundant. But if you pray something you really crazy about, तो देख वो भी खुदा दे देगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कभी कभी ये हमें खुदा के हाथ में छोड़ने की ज़रूरत है। कई दफ़ा हमें लगता है कि what we are asking for वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे मैंने लोग देखे हैं, खुदा ने नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं ना हमारी दुआ नहीं सुनी गई, लेकिन खुदा अगर नई दुआ पूरी कर रहा है, ये भी उसका अच्छा जवाब है। गॉड इज सेइंग नो इज स्टिल यस फॉर अस। हमें इसको इस तरह लेना चाहिए कि खुदा की तरफ से नो हो रही है, ठीक है। यहाँ मैंने एक और चीज़ देखी इस विल्डरनेस के जर्नी में, कि जिस चीज़ के लिए भी आप क्रेज़ी हो जाते हैं, चाहे वो दुनियावी हो, कुछ हो, ये मुझे ये चाहिए, वो उसके पीछे पागल, तो अक्सर वो खुदा कहता है ओके यू वांट दिस टेक इट, तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, तो कई दफ़ा उसका रिज़ल्ट गलत भी निकल जाता है। दुआ का सही तरीका ये है कि प्रे एंड लीव इट टू गॉड। खुदावंद ये मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो, तो मैं समझता हम उसमें बड़ी चीज़ों से बच सकते हैं। सो एरोन सेड टू मोसेस, ओ माई लॉर्ड, हाय मेरे मालिक। अच्छा, अगर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखें कि अगर मूसा तो खुदा से बातें करता है, हम कलाम होता है, वो आराम से चला जाता है उसके खैमा में और वहाँ उससे कलाम करता है, बात करता है, दुआ करता है, जो भी है बात वो इस तरह करता है।
अगर हारून और मूसा अपने आप को, मूसा के हारून और मरीम अपने आप को वैसे ही समझते हैं, तो अभी उनको किसके आगे जाके ये माफ़ी मांगनी चाहिए, किससे हम कलाम होना चाहिए? खुदा के साथ। जिस तरह मूसा है ना, जो समझ लो मूसा दी तो कोई गल ही नहीं, मूसा भी खैर है कोई गल। तो अब क्या हुआ है, अब मूसा के आगे झुके हैं। अगर तुम्हारी वही पोजीशन है जो मूसा की और खुदा के साथ ताल्लुक है, तुम्हारा भी है, तो गो टू गॉड देन। यू शुड हैव गॉन टू दैट टैबरनेकल, खैमा के अंदर जाओ तो उत्थे चुको जिथे मूसा, और किन्नू मुखातब करो? खुदा नू मुखातब करो। लेकिन अब वो क्या कहते हैं, मूसा के सामने कहने लगे, आए मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने खता की। देखे यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बात फिर भी दिखाई है खुदा ने, कि इन बंदों में ये खूबसूरत बात की थी। क्यों आगे जाके खुदा ने इनको माफ़ी कर दिया? तो इकरार, गुनाह का इकरार और तौबा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं इस चीज़ को हमेशा हाईलाइट करूं। कुछ भी हो जाए, कहीं भी खराबी आपस में हो जाए, उसमें बहुत ज़रूरी है इकरार करें हम अपने गुनाह का और तौबा करें, तो तब बहाल हो सकता है। मैं समझता हूं ये तो ऐसे लोग थे, इन्होंने तो फिर भी अपने गुनाह को कबूल कर लिया। बल 3 चीज़ें आई हैं, हमारे गुनाह को सर न लगा, हमसे नादानी हुई, हमसे खता हुई। तीनों चीज़ें उन्होंने पूरा के, वी आर रॉन्ग, फॉरगिव अस। तौबा तो बहुत की बात है। आज लोग दे डोंट इवन कम टू दिस लेवल, इकरार करें, खुदा का खौफ भी नहीं है। रिसेंटली मेरे साथ एक इस तरह की बात हुई कि मुझे मतलब कि किसी ने इस तरह ही, मैं किसी बात से कोई मेरे साथ अग्री नहीं था, तो इट्स नॉट कोई ऐसी ख़ास गल, मेरे से गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी मिस्टेक होती हैं, मुझसे भी भूल चूक होती है। तो लेकिन मेरे किसी बात से वो शख्स मेरे नहीं उस बात से राज़ी था, तो मैंने कहा कि मैंने इसके लिए दुआ किया, और जो खुदा ने मेरे मुंह में डाला है, जो मेरे दिल में डाला है, मैंने वही बात किया। तो वो शख्स ने फ़ौरन आगे से कहा, साढ़े नाल भी खुदा ही कलाम करता है। और मैं जिस तरह से का शख्स हूँ, अक्सर मैं आगे से जवाब, लेकिन आई डोंट नो हाउ, आई जस्ट केप्ट साइलेंट। मुझे खुदा ने मुझसे आगे बात ही नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ। तो मुझे ये ज़हन में आया, आई एम नॉट अपने आप को मूसा बना रहा हूँ या किसी को ये, लेकिन ये बातों से ही हम सीखते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे खुदा का कलाम ही कन्विक्ट करता है कि यू आर रॉन्ग हियर, मेरे गुनाह को भी साबित करता है ये। लेकिन यही एग्जाम्पल्स हमारी लाइफ में है, किस तरह हमें सीखना है और किस तरह हमें स्पेशली एज ए चर्च होते हुए, मसीही होते हुए, खुदा के लोग होते हुए एक दूसरे के साथ चलना है। तो आगे अब ये देखें, वर्स 13 में लिखा है, तब मूसा खुदावन से फरियाद करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, से शिफा दो। वाह, दिस इज़ बिकॉज गॉड कॉल्ड गेव दैट टाइटल, द मोसेस इज मोर हम्बल देन एनीवन ऑन द अर्थ। द मैन मोसेस वॉज वेरी हम्बल, more than all men who were on the face of the earth। तो उसने ही फिर मूसा ने, यही उसकी हलीमी, यही हम्बलनेस है कि उसने ना तो ये कहा कि हाँ पता चलिया जो हूँ, वो पहले तो कहता हाँ हूँ दसो करा के ना दुआ करा, पता चल गया हूँ करोगे अगो, नो नथिंग। ही जस्ट उसके आगे आए, उसके बहन भाई थे, उसने अपने पे जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उसने खामोश रहा, तो खुदा उसकी तरफ से डिफेंड करता है। तो मैं सीखता हूँ कि कई बातों में हमें पता है कि हमारे ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है, हम अगर ऐसी बात हो रही, आप समझते हो ऐसी, मैं हूँ या आप हो, तो कभी खुदा को मौका दे के देखें। दिस चैप्टर इज़ वेरी मच वर्किंग इन माई लाइफ। मुझे तो ऐसे लगता है, यकीन मानो कि ये बेशक आई डोंट नो हाउ जस्ट आई स्टार्ट टू स्टडी इट, लेकिन इस वॉकिंग एंड टॉकिंग विद मी डे बाय डे, इस जैसे मेरी लाइफ के साथ साथ चल रहा है खुदा, मैं उसको स्टडी करता हूँ, मेरे खुदा
मेरी तसल्ली करता है, मुझे जवाब देता है, मुझे कन्विक्ट भी करता है। इट्स नॉट कि हाँ मेरा जवाब मिल गया, इज कन्विक्टिंग मी, इस मेरी तरफ भी फिंगर कर रहा है खुदा, यू आर रॉन्ग हियर, यू आर सिनर, यू आर फिल्थी और यू आर डर्टी हियर, वी आर लाइक दिस। सो आई रियली थैंक गॉड के बुक ऑफ नंबर्स स्टडी करने का मेरे दिल में डाला। यहाँ पे एक और बात बड़ी इम्पोर्टेंट मैं करता चलूँ कि आपके जहन में आया होगा कि मरियम और हारून तो दोनों ने उसके ख़िलाफ़ बातें की थी, वाई ओनली मरियम को ही कोड़ निकला? क्या ख्याल है? सोचने वाली बात है ना कि क्यों मरियम को क्यों नहीं खुदा ने, मरियम को तो फ़ौरन कोड़ निकल आया और वो सफ़ेद हो गई। तो यही लिखा है स्टार्ट में कि दोनों ने बातें की। लेकिन एक और करें एक बात, वर्स अगर पहली में ही आ जाए तो उसमें लिखा है मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। ठीक है, इंग्लिश में भी मिरियम एंड एरन स्पोक्स। इनिशिएटिव कौन है? पहला नाम किसका आया है? मरियम का। मरियम जिसने ये इशू शुरू किया। कई दफ़ा होता है ना दूसरे बंदे के दिल में ना भी ख्याल हो, कई दफ़ा तो तुसी गल्लां कर दो तो कोई ना कोई उसके दिल में भी हल्की फुल्की बात, लेकिन जब उसको साथी मिल जाता है ना उसी तरह का कि वो उसके खिलाफ है तो वो भी खुल के बात कर लेता है। हमने पीछे भी कई मिसालें पढ़ी। अगर प्रेशर आ गया किसी का, वो मूसा पता नहीं उत्ते गया की होएगा तो चल तू उन्हें क्या लियाओ, फिर सारे सोने बालियाँ शालियाँ लियाओ तो मैं तो इस तरह का वो ताकि लाई लग जाए बंदा, जिन्हों कहते हैं पंजाबी च। तो यहाँ पर एक ये बात थी कि मरियम जो थी उसने इस इशू को ज़्यादा शुरू किया। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई बात आप किसी से सुने तो फ़ौरन ही उसकी हाँ में हाँ मिला दें या उसके साथ ही ना चल पड़ें। खुदा के सामने रखें, दुआ करें और किसी की ख़िलाफ़, स्पेशली अगर किसी के ख़िलाफ़ हो रही अच्छी बात में तो आप साथ दें, ज़रूर दें। तो दूसरी बात थी, जो कोढ़ का मरीज़ होता था अगर वो शिफा पा जाता तो उसको रिलीज़ किसने करना था? उसने यस किसने? काहिन का काम होता था। तो उस वक्त काहिन जो था वो वही काहिन था, उसने ही उसको चेक करना था। खुदा ने लॉ दे दिया था कि अगर कोई कोढ़ का मरीज़ हो तो वो 7 दिन बाहर रहे, ये करो, तो इस तरह वो पाक होने के दिन काहिन के पास आए तो काहिन ये रिचुअल्स करे। तो फिर तो एक ये भी वजह थी कि अगर उसको भी कोढ़ निकला था तो बेशक खुदा उनको उस तरह भी शिफा दे सकता, लेकिन वो एक सिस्टम को भी खुदा चाह रहा था कि किस तरह उनको अमल करना सिखाया जाए। तो ये था, अगर ये होता तो देन दे में बी गॉट एन बिगर प्रॉब्लम। तो खुदा का शुक्र है कि यहाँ हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। दूसरी वजह से कि उन्होंने आगे जाना था फ़ारान में, जहाँ से बिल्कुल आगे जाके तो उन्होंने कूच करना था। तो लिखा है कि वर्स 40 में लिखा, और खुदावंद ने मूसा से कहा अगर उसके बाप ने उसके मुंह पर फ़कत थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो शर्मिंदा न रहती? सो वो 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रहे, इसके बाद वो फिर अंदर आने पाए। चुनाचा मरियम 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रही और लोगों ने जब तक वो अंदर आने ना पाई कूच ना किया। इसके बाद वो लोग हसीरात से रवाना हुए और दश्ते फ़ारान में पहुंचकर उन्होंने डेरे डाले। कहा है कि जब तक वो 7 दिन तक ठीक ना हुई तब तक कूच ना वो कर सके। क्या होता है इसमें कि कई दफ़ा हम तो ख़ता करते हैं, हम गुनाह करते हैं, लेकिन फिर उस गुनाह का और ख़ता का असर भी दूसरी लोगों पर होता है। फैमिली पे भी होता है, महल्ले पे भी होता है, कम्युनिटी पे भी होता है। सारे नू दे वजह नाल रुकना पिया, सब पे इफेक्ट होता है। हमारी ख़ताओं, गुनाहों और इश्यूज़ की वजह से पूरी कम्युनिटी और पूरे ग्रुप पर भी असर होता है। तो हमें इस पे बड़ा ही ख्याल करना चाहिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल वीक अहेड।